जय हिंद विद्यार्थियों। क्लास 7 साइंस चैप्टर 2 जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। आज इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। बहुत ही अच्छी ढंग से आप सभी को समझ में आने वाली है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें यहाँ पर उचित शब्द द्वारा इन सभी क्वेश्चनों को भरना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है क मानव पाचन के मुख्य चरण डैश 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 और डैश है। और ख नंबर है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताना है। ग नंबर में यह क्वेश्चन है, इसमें बताना है यहाँ क्या भरना है। घ नंबर में बताना है यहाँ क्या भरना है, ठीक है। और अंग नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या भरना है यही बताना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसको। देखिए क का आंसर हो जाएगा मानव पाचन के मुख्य चरण। यहाँ अंतर्ग्रहण भर देंगे फर्स्ट डैश में, फिर पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन है। यही आपका जो है 5 चरण है, मुख्य चरण है। इसके बाद ख नंबर है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम डैश है। तो यहाँ डैश है, तो इसके स्थान पर क्या भरेंगे, यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है मानव शरीर का, तो यकृत होता है, जिसको हम लोग लीवर कहते हैं इंग्लिश में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश रस का जो है स्राव होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पाचक रस का स्राव होता है। यहाँ पर भर देंगे पाचक रस, जो भोजन पर क्रिया करते हैं, ठीक है। यही पाचक रस भोजन पर क्रिया करके भोजन को पचाने का काम करता है। फिर घ नंबर क्वेश्चन है कि क्षुदांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो क्या कहलाते हैं। भरना क्या है, दीर्घरोम। दीर्घरोम कहलाते हैं, दीर्घरोम इसमें भर देना है, ठीक है। अंग नंबर है अमीबा भोजन का पाचन डैश में करता है। किस में करता है, तो यहाँ भर देंगे खाद्य धानी में करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सत्य एवं असत्य कथनों को पहचान करना है। जो क नंबर कथन है कि मंड का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है, तो यह असत्य है। मंड का जो, ठीक है, मंड का जो पाचन है मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है, अमाशय से नहीं, ठीक है। तो यह सत्य है। ख नंबर है कि जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। बिल्कुल सही है, भी सत्य है। जीभ का काम ही है भोजन को लार ग्रंथि से मिलाता है। इसके बाद जो है ग नंबर है कि पित्ताशय मंड पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, ठीक है, ये भी सत्य है। इसके बाद का क्वेश्चन, रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं। यह भी बिल्कुल सही है, यह सत्य है, ठीक है। जो रूमिनेंट होता है, रूमिनेंट क्या होता है, तो जो गाय भैंस जो चारा खाती है, घास खाती है, ठीक है, तो घास खाकर करती क्या है कि वो पेट में निगल जाती है और फिर समय समय पर वो निगली हुई घास को अपने मुंह में लाकर चबाती रहती है, ठीक है। तो इस जिसको हम लोग जुगाली करना कहते हैं। तो बिल्कुल सही है, तो यह सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कह है कि वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है उस अंग का क्या नाम है। तो वसा का पूर्ण रूपेण पाचन क्षुदांत्र में होता है, यह सही है, इस पर सही का चिन्ह लगा देंगे। क्षुदांत्र को छोटी आंत भी कहा जाता है, छोटी आंत, ठीक है। इसका ख नंबर है कि जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है उस अंग का क्या नाम है। तो जल का अवशोषण जो है बृहदांत्र द्वारा होता है, इसको बड़ी आंत हम लोग कहते हैं, ठीक है, सही हो जाएगा बृहदांत्र, बड़ी आंत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है, ठीक है, सही सही यही क्वेश्चन है। तो देखिए खाद्य घटक, खाद्य घटक क्या होता है जी, या किससे मिलाएंगे, तो ये पाचन के उत्पाद होते हैं। जो खाद्य घटक होते हैं पाचन के उत्पाद होते हैं, इससे मिला देंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट शर्करा में बदलता है। जब कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को हम चबाते हैं तो वह शर्करा में बदलता है, ठीक है।
प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदलता है। और वसा किस में बदलता है? तो वसा वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलता है। तो इसको इससे मिला देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घरोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या है? तो देखिए इसका आंसर है क्षुदांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। ठीक है, दीर्घरोम अब यह कहाँ पाया जाता है और कार्य क्या है? तो दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। ठीक है, प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पित्त कहाँ निर्मित होता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? ठीक है, तो पित्त को समझने के लिए देखिए, यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जिसे लीवर कहते हैं, जो उदर मतलब पेट के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होता है। ठीक है, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। यह पित्त रस को स्रावित करती है। ठीक है, यहाँ पित्त रस को स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है और इसे पित्ताशय कहते हैं। ठीक है, पित्त रस जिससे वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही पित्त रस वसा का पाचन में भूमिका निभाता है। ठीक है, इसका काम क्या है पित्त रस का? तो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। अगला क्वेश्चन है कि उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। ठीक है, इसका आंसर है कि रूमिनेंट सेलुलोस नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर सकते हैं परंतु मानव नहीं कर सकता। अब यहाँ ध्यान देना है कि सेलुलोस नामक जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस में होता है? घास में होता है। ठीक है, तो रूमिनेंट मतलब गाय भैंस जो घास खाते हैं उसमें सेलुलोस नामक कार्बोहाइड्रेट होता है, उस पाचन कर सकता है लेकिन मानव नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? तो देखिए इसका कारण है यह है कि रूमिनेंट में क्षुदांत्र एवं बृहदांत्र के बीच थैली जैसी संरचना में सेलुलोस को पचाने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। जो गाय भैंस में है सेलुलोस को पचाने वाला जीवाणु पाया जाता है, इसीलिए वह सेलुलोस नामक कार्बोहाइड्रेट को पचा लेता है। और मानव क्यों नहीं पचा पाता है? तो मानव में जो है यह जीवाणु नहीं पाए जाते हैं, सेलुलोस को पचाने वाले जीवाणु नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, यही कारण है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? तो देखिए शरीर में अत्यधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के पाचन से प्राप्त होती है। ठीक है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप है और ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप है। शरीर में ग्लूकोज का पाचन एवं सीधा ही अवशोषण हो जाता है जिस कारण ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती है? ठीक है, फर्स्ट है पचे भोजन का अवशोषण। तो पचे भोजन का अवशोषण आहार नाल के किस भाग द्वारा होता है? पचे भोजन का अवशोषण आहार नाल के किस भाग द्वारा होता है? तो यह क्षुदांत्र के द्वारा होता है। क्षुदांत्र को छोटी आंत भी कहते हैं। भोजन को पचाना, भोजन किसके द्वारा भोजन को चबाना कहाँ होता है? तो मुख गुहा में होता है। ठीक है, मुख गुहा में जो दांत होता है वहीं पर हम लोग चबाते हैं, मुख गुहा। इसको इधर लिख देते हैं हम, मुख गुहा। ठीक है, जीवाणु कौन नष्ट करता है? तो जीवाणु नष्ट होता है अमाशय में, जो अम्ल होता है वहाँ पर अमाशय। भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है, क्षुदांत्र में, जिसको क्षुदांत्र कहते हैं, क्षुदांत्र। ठीक है, क्षुदांत्र। मल का निर्माण कहाँ पर होता है? तो बड़ी आंत में। ठीक है, बड़ी आंत। चलिए इसको हटाते हैं हम सबको। मल का निर्माण बड़ी आंत में, जिसको हम बृहदांत्र भी कहा जाता है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा ऊपर, बृहदांत्र।
भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख। मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए। तो समानता क्या है मानव और अमीबा के पोषण में? तो मानव एवं अमीबा दोनों में भोजन का पाचन रसों द्वारा होता है। यह समानता है कि दोनों में पाचन रसों द्वारा होता है, यह एक समानता है। अंतर क्या है कि मानव को भोजन पचाने के लिए उसे चबाना पड़ता है, परंतु अमीबा को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाने वाला है। तो लाला ग्रंथि क्या करता है? तो लाल रस स्रावित करता है। अमाशय क्या करता है? अमाशय अम्ल का निर्मोचन करता है। यकृत क्या करता है? तो यकृत जो है पीत रस का स्रवण करता है, इसको पीत रस के स्रवण से मिला देंगे। मलाशय क्या करता है? बिना पचे भोजन का भंडारण करता है, तो इसको बिना पचे भोजन के भंडारण से मिला देंगे। क्षुधांत्र क्या करता है? तो पाचन, क्षुधांत्र में पाचन पूरा होता है। ठीक है, संपूर्ण पाचन होता है। और बृहदांत्र जल का अवशोषण करता है, इसको इससे मिला देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जो चित्र दिया है 2.1 उसमें पाचन तंत्र के आरेख को नामांकित करना है, नाम लिखना है। तो चलिए हम चित्र को देखते हैं। तो देखिए हमने यह नामांकित कर दिया है। यह क्या है? यह पित्ताशय है। ठीक है, यहाँ जो पीला कलर का यह दिया है पित्ताशय है। इसके बाद इस चीज़ का क्या नाम है? तो अमाशय है, हमने जो है नामांकित कर दिया है। यहाँ पर यह जो है अग्न्याशय है, यह जो है अग्न्याशय है। और यह क्या है जो मोटा मोटा है? यह बृहदांत्र है। और यह छोटी आंत है, क्षुधांत्र जिसको कहते हैं। और यह मलाशय है। तो यही नामांकित करना था चित्र को, जो नामांकित यहाँ पर हम लोग कर दिए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। कह रहा है कि क्या हम केवल हरी सब्जियाँ या घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। तो सीधी सी बात है कि हमें जो है जीवन निर्वाह के लिए, हमारे शरीर के लिए सभी पोषक तत्वों की ज़रूरी होती है। तो क्या आप केवल हरी सब्जी या घास खाने से जो है सभी पोषक तत्व मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा। अतः हम लोग जीवन निर्वाह केवल इसको खाकर नहीं कर सकते, हमें सभी चीज़ चाहिए। तो वही चीज़ देखिए यहाँ समझाए हैं, नहीं कर सकते हैं। केवल हरी सब्जियाँ या घास का भोजन से जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। हरी सब्जियों में थोड़ी मात्रा में सेलुलोस, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं, जो जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त नहीं है। जीवित रहने के लिए हमें दूसरे पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा की भी आवश्यकता होती है। इसलिए हमें ऐसे आहार की आवश्यकता होती है जिसमें भोजन के सभी घटक आवश्यक मात्रा में उपलब्ध हों। ठीक है, तो इस तरह से हमें उस आहार की ज़रूरत है जो सभी पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, सारी चीज़ें जिसमें मौजूद हो, तो वह हमें ज़रूरी होती है। ठीक है, हरी सब्जी घास में सब चीज़ नहीं मिलता है। तो यह चैप्टर आपका समाप्त हुआ। ये आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।